नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है चलिए बात करते हैं बूटर्ज स्टील यानी सेरिक इस्पात की, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक इंजीनियर राघव। आज बात करते हैं सेरिक इस्पात की। बूटवर्ज स्टील यानी सेरिक इस्पात भारत की विश्व को देन है। आज से लगभग 3,500 साल पहले यह भारत में बना और मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंचा। तो बात करते इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत ने दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान के ऐसे अलावा धातुओं की खोज और उनके निर्माण की विधि का आविष्कार किया। मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले के धातु के औजार मिलते हैं। मेहरगढ़ एक और भ्रम का निवारण करता है। यहाँ से इतने ही वर्ष पूर्व के गेहूं की फसल के अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि गेहूं बाहर से भारत आया। गोधूम के नाम से इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। खैर, हम वापस धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी पर आते हैं। आपने बाहुबली फिल्म तो देखी होगी। उसमें मध्य एशिया से एक तलवार का सौदागर आता है, जिसकी तलवार का टप्पा बीच से चीर देता है। वास्तव में ये तलवारें जिस धातु से बनती है, वे सभी भारत के धातु कर्म विज्ञान के उत्पादक थे, जिन पर दमिश्क, फारस और सेंट्रल मध्य एशियाई देश कारीगरी कर अपना व्यापार करते थे। बूटर्ज स्टील यानी सेरिक इस्पात भारत के विश्व को देन है। आज से लगभग 3,500 साल पहले यह भारत में बना और मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंचा। भारत में इसे उत्स कहा जाता है, जो परिवर्तन होकर बूटर्ज के नाम से जाना गया। यह भारत के तमिलनाडु में पहली बार बनाया गया, वहां से इसे अन्य क्षेत्रों में भेजा गया। अगर बाद में भारतीय स्टील से बनी तलवारों का केंद्र बना, वहां से यूरोपीय टेलिंग स्टील के नाम से गया। टेलिंग नाम भारत के तेलिंगा क्षेत्र से पड़ा। यह इस्पात कार्बन, गंधक, सिलिकॉन और आर्सेनिक के मिश्रण से बनता है। किस तापमान पर कौन सा तत्व मिलते हैं और मिलने पर यौगिक बनेगा, यह जानकारी भारतीयों को थी। ताप और दाब की मानवीकरण भारत की विश्व को देन थी। धातुओं को खान से निकालना और उन्हें परिष्कृत करना आज से 7,000 साल पहले भारत में हो रहा था। खानों का पता लगाना कल्पना के आधार पर तो हुआ नहीं होगा, कोई तकनीक अवश्य रही होगी। बूटर्ज स्टील से बनी तलवार की ब्लेड इतनी तीक्ष्ण होती थी कि बाल को मध्य से चीर दे। इतनी महीन विद्या दुनिया को भारत की देन है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि जंग रहित लोहा बनाने की विधि भी भारत में खोजी गई। इसमें निकेल का प्रयोग होता है। जंग रहित एक स्तंभ महरौली में है, जिस पर बहुत सी बातें महाराजा चंद्र के बारे में लिखी हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात जो लिखी है वह यह है कि उन्होंने सिंधु को पार कर यूनानियों के ऑक्सास यानी बल्ख पर विजय प्राप्त किया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।